हेलो दोस्तों, वेलकम टू टैब्लू ज्ञान। तो आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स। टैब्लू में होते हैं 6 टाइप के डेटा टाइप: स्ट्रिंग या टेक्स्ट, न्यूमेरिक, डेट, डेट एंड टाइम, बूलियन और जोग्राफिक लोकेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग और टेक्स्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कस्टमर नेम। इसमें होता है सारे कस्टमर्स का नाम। वो एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जिसमें सिर्फ नाम हो, जगह का नाम हो। इसे कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप टैब्लू में। दूसरा होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जहाँ पे सिर्फ नंबर्स यूज़ होते हैं। या तो वो इंटीजर हो सकते हैं या डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रो आईडी, सेल्स, प्रॉफिट और डिस्काउंट। ये सारी चीज़ें सिर्फ नंबर्स के थ्रू ही बता सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। उसके बाद आता है डेट, जिसमें सिर्फ तारीख मेंशन की जाती है, उसे कहते हैं डेट फील्ड। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम, जहाँ पे तारीख और समय दोनों भी शामिल किया जाता है, उसे कहते हैं डेट एंड टाइम। उसके बाद आता है बुलियन डेटा टाइप, जिसमें सिर्फ 2 टाइप के आंसर्स होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, सही या गलत, एक या शून्य। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद आता है जोग्राफिक लोकेशंस, जिसमें कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, सिटी का नाम और पोस्टल कोड शामिल किया जाता है, उसे कहते हैं जोग्राफिक डेटा टाइप। ओके, ये सारे डेटा टाइप्स जो है हम अभी यूज़ करेंगे अपने एक डेटा सेट में। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सा डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये डेटा सेट का नाम है सैम्पल सुपरस्टोर। बहुत ही फेमस डेटा सेट है। काफ़ी जन जब भी टैब्लू सीखना शुरू करते हैं, इसी डेटा सोर्स से शुरू करते हैं। तो हम भी इसी से शुरू करेंगे। सबसे पहला कॉलम है रो आईडी, ऑर्डर आईडी। ओके, ये जो रो आईडी है वो नंबर्स है, जिसका नंबर 1 से लेके 9994, मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स है हमारे डेटा सेट में, 9994। ओके, ये एक है न्यूमेरिक डेटा टाइप। उसके बाद आता है ऑर्डर आईडी, जो है टेक्स्ट। उसके बाद आता है ऑर्डर डेट, जो है एक डेट फील्ड। शिप डेट भी है डेट फील्ड। फिर शिप मोड, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, सेगमेंट, कंट्री। ठीक है, ये जो 4 है कॉलम्स, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सेगमेंट, ये है आपके टेक्स्ट डेटा टाइप। ओके, शिप मोड के अंडर आते हैं 4 वैल्यूज़, 4 कैटेगरीज: फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकेंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। कस्टमर नेम के अंदर आता है बहुत सारे कस्टमर का नाम। सेगमेंट के अंदर आता है 3 सेगमेंट, मतलब 3 कैटेगरीज: कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आपके 4 इम्पोर्टेंट कॉलम्स, जो है आपके जोग्राफिक लोकेशंस: कंट्री, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड। उसके बाद आता है रीजन, जो वापस एक टेक्स्ट है। रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम। ये सभी चीज़ें जो है रीजन से लेके यहाँ तक वापस एक टेक्स्ट डेटा टाइप है। और उसके बाद आता है आपके न्यूमेरिक फील्ड्स: प्रॉफिट, डिस्काउंट, क्वांटिटी और सेल्स। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट 4 कॉलम है आपके लिए, जो है न्यूमेरिक, जिस पे हम बनाएंगे चार्ट्स टैब्लू में। ठीक है, तो आप ये लेते हैं डेटा सेट हमारे टैब्लू के वर्कबुक में। अभी आया हूँ मैं अपने टैब्लू के मेन पेज पे। अभी हम चूज़ करेंगे अपना डेटा सेट। यहाँ पे सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर और चूज़ करना है सैम्पल सुपरस्टोर। ये वाला डेटा सेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसे करना है ओपन। ओपन करते ही यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको वो टैब्स दिखेंगे जो यहाँ पे मेंशन्ड है: ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न्स। इस पर्टिकुलर डेटा सेट में 3 टैब्स है: ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न्स। यही 3 टैब्स यहाँ पे मेंशन किया गया है: ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न्स। अब हम काम कर रहे हैं सिर्फ ऑर्डर्स टैब पे, तो हम चूज़ करेंगे सिर्फ ऑर्डर्स। तो सिर्फ ये ऑर्डर्स जो टैब है इसको लेना है बीच में, इसके अंदर। इसको कहते हैं डेटा सोर्स पेन, और यहाँ पे आके छोड़ देना है। ओके,
यहाँ पे छोड़ते ही ऊपर दिखेगा आपको इस पर्टिकुलर डेटा सोर्स का नाम। आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हैं। ये सैम्पल सुपरस्टोर एक्सेल शीट है, तो सैम्पल सुपरस्टोर ब्रैकेट्स में आ गया, और हम चूज़ कर रहे हैं ऑर्डर्स टैब, इसलिए ये ऑर्डर्स नाम पहले आ गया। तो मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ और लिखूँगा सिर्फ सैम्पल सुपरस्टोर डेटा। नाम चेंज करते ही आप यहाँ पे देखोगे सारे कॉलम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, उसके ऊपर है उनका डेटा टाइप। रो आईडी एक न्यूमरिक है तो डिनोट किया गया है हैशटैग से। ऑर्डर आईडी जो है एक टेक्स्ट फील्ड है, इसको डिनोट किया गया है ABC से। ऑर्डर डेट और शिप डेट फील्ड से, तो उसको डिनोट किया गया है कैलेंडर से। और हम आगे बढ़ेंगे तो शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, ये सारे के सारे वापस है टेक्स्ट या स्ट्रिंग डेटा टाइप। और यहाँ पे आपके आते हैं 4 कॉलम्स, कंट्री, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड। इनका आइकॉन है ग्लोब, ओके, क्योंकि ये है आपके जोग्राफिक लोकेशंस। उसके बाद आते हैं वापस आपके टेक्स्ट फील्ड्स, जो है रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद आते हैं आपके न्यूमरिक फील्ड्स, जो है सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट। तो इस तरह से आप डेटा टाइप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नीचे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको फील्ड का नाम और उसका डेटा टाइप दिख जाएगा, ठीक है। और फिर आपको आना है शीट 1 पर। शीट 1 पे आते ही आपको सारी फील्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं डेटा सेट में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब A to Z से शुरू होगा, A से, और Z से ख़त्म होगा। उसके बीच में अल्फ़ाबेटिकली जो भी कैटेगरीज के नाम है, फील्ड्स के नाम है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग लेटर्स है मेरे C, तो स्टार्टिंग में सब C, उसके बाद O, फिर P। तो ये पूरा डेटा सेट जो है वो सेट किया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हर एक फील्ड के बारे में आपको दिखेगा डेटा टाइप, या है फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप जो है टेक्स्ट। सिटी एक जोग्राफिक लोकेशन है तो उसके बाजू में है ग्लोब। कंट्री एक जोग्राफिक लोकेशन है तो उसके बाजू में है ग्लोब। ऐसे ही सारे के सारे फील्ड्स के बाजू में उनका डेटा टाइप आपको दिखेगा। अभी अगले सेशन में हम सीखेंगे डायमेंशंस और मेजर्स क्या होता है। थैंक यू।